अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुल ऐन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, आज शादी को पूरे 21 साल हो गए हैं और आज का व्लॉग थोड़ा-सा ये अपनी लव स्टोरी से मुताल्लिक ही होगा और मैं आपको बताऊँगी कि आखिर मेरी शादी हुई किस तरह, कैसे हुई और जो है 21 साल गुज़र गए, तो इन 21 सालों में मैंने क्या सीखा और इन 21 सालों के इस 21 साल के सफ़र में कहाँ पे डाउन्स आए, कहीं अप आए, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी करके जैसे भी मैं और ताबिश साथ हैं, ये अच्छी बात है। ये जबकि हम दोनों इतने उसीले थे कि ऐसा लगता था कि 10 दिन भी ये शादी नहीं चलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम सोचों को गलत साबित किया और हम 21 साल से एक साथ हैं। और 21 साल तो शादी के हैं, उससे पहले 8 साल हमारी मंगनी के हैं और मैं और ताबिश बचपन से साथ हैं। तो अब तो आदत हो गई है उनके बगैर रहना ज़रा मुश्किल ही है। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है सोनिया, उसने कहा कि जब मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 21 साल हो गए, तो उसने मुझसे पूछा कि कामयाब या सक्सेसफुल मैरिज के क्या टिप्स हैं, वो बता दें। टिप्स तो कोई भी नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप शादी निभाना चाहते हैं या नहीं निभाना चाहते हैं। और दूसरा, आपको जब तक मोहब्बत होती है शादी निभती है। जहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर शादी को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो हमारे रिश्ते के दरमियान की मोहब्बत है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि मोहब्बत जब वो आपको किसी से होती है ना, तो आप उसको उसकी तमाम अच्छाइयों के साथ, तमाम बुराइयों के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आप उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपको मोहब्बत हो जाती है। तो मेरे और ताबिश के रिश्ते में भी जो है ना, मोहब्बत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है और अल्लाह का शुक्र है कि वो मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। भले हमारे बुरा टाइम आया, अच्छा टाइम आया, ऐसा भी टाइम आया जब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। ऐसा भी टाइम आया जिसके अंदर हम गुज़र रहे थे, अच्छा टाइम गुज़र रहा था। लेकिन यही होता है कि हमने साथ गुज़ारना होता है। और मियाँ-बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने लिबास के जैसा ही बनाया है, वाक़ई में लिबास है कि अगर आप वो लिबास आपको सजाता भी है, सँवारता भी है उसको, वो आपको कम्फ़र्ट भी देता है, लिबास आपको आपकी इज़्ज़त हो, अगर वो लिबास जो है वो कीमती लिबास हो बन जाता है, तो वो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ाता है। तो वो खुद को कीमती लिबास बनाना चाहिए ताकि आप अपने स्पाउस की इज़्ज़त बढ़ाएँ, उसको प्रोटेक्शन दें, उसको उसको केयर दें, उसको सर्दी से बचाएँ, उसको गर्मी से बचाएँ और इसी तरीके से उसको बरहना ना करें। ये एक चीज़ है कि ये लिबास है, रिश्ता वाक़ई लिबास है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये जो मियाँ-बीवी होते हैं वो एक-दूसरे का लिबास होते हैं। तो जब आप ये सोचें, हमारे यहाँ ये होता है कि हम दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को चेंज, और एक वक़्त तक मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं कोशिश करती थी कि ताबिश चेंज हो जाएँ, जो मेरी आदतें हैं वो उनमें आ जाएँ। मतलब जैसे मैं मेरे जैसे या वो मेरे जैसे हो जाएँ या मैं उसके जैसी हो जाऊँ, तो ये ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपनी इंडिविडुअलिटी के साथ पैदा होता है, उसकी अपनी सोच होती है, अपना नज़रिया होता है, उसको बदलने से बेहतर ये है कि आप अपने, क्योंकि हम दुनिया में किसी को भी चेंज नहीं कर सकते सिवाय अपने अपने अंदर चेंज ले आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। आप देख लें कि क्या चीज़ सही है, क्या नहीं। और मुझे ताबिश से मोहब्बत ऐसा-ऐसा इसलिए बढ़ती चली गई कि मैं ये सोचती हूँ, अब भी सोचती हूँ, ये मेरे लिए रोज़ाना सुबह उठ के जाते हैं, कमाते हैं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कमाते हैं। और जब बुरा वक़्त आया तो वो उन्होंने करीम भी चलाई, उन्होंने बाइकिया भी चलाई, उन्होंने हमारे लिए चलाई ना। तो ये जब आप पॉज़िटिव सोचते हैं कि हाँ यार, ये बंदा मेरे लिए कमाने के लिए जा रहा है और ये सारे, चाहे सर्दी है, गर्मी है, ख़ज़ाँ है, बहार है, मौसम सख्त है, कुछ है, लेकिन वो जा रहा है। और उस इसके अलावा चाहे वो उसको तकलीफ़ है, कोई तबीयत ख़राब है, तो भी वो जा रहा है, तो हम क्यों ना उसको रिगार्ड करें, उसको रिगार्ड करना चाहिए। तो जब वो घर आए तो उसको घर में सुकून मिलना चाहिए, उसके घर में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ज़िद में आके मैं भी तंग करती हूँ ताबिश भी मुझे तंग करते रहे हैं। और लेकिन अब हम ऐसे हो चुके हैं कि अब हम कहीं जाके हम सेटल हो गए। मतलब एट दी 21 के बाद समझ आ जाता है कि अब ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। उससे पहले तक तो आप तजुर्बात में ही ज़िंदगी गुज़र रही होती है, बच्चे भी छोटे होते हैं। तो इसके बाद थोड़ा-सा सेटल हो जाती है लाइफ़। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा शौहर दिया।
اللہ ताला ने बहुत अच्छे बच्चे दिए, ये अल्लाह का करम है, एहसान है। और जहाँ पे मोहब्बत ना हो, वहाँ पर ये रिश्ता नहीं निभता। जब मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो फिर तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से भी इजाज़त है कि अगर आपके रिश्ते में मोहब्बत ख़त्म होगी तो उसको छोड़ दें। बेईमानी से रिश्ता निभाने से बेहतर है कि आप ईमानदारी से बगैर मोहब्बत के उसको छोड़ दें। लेकिन अगर मोहब्बत इतनी सी भी है ना, इतनी सी भी, तो रिश्ता निभता रहता है। और और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। शादी ज़रूर करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए और फिर उसको निभाना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा मेरे ख़्याल में रिश्ता भी यही है। इसीलिए उसने जो पहला रिश्ता बनाया वो मियाँ-बीवी का ही है। और आप ये देखिए, आखिरत में अगर कोई मिलेगा भी तो वो शौहर ही मिलेगा, मियाँ-बीवी एक-दूसरे को मिलेंगे। कहीं ये नहीं कहा कि बहन-भाई मिल जाएँगे, माँ-बाप मिल जाएँगे या कोई और मिलेगा। आपको अगर कोई रिश्ता मिलेगा तो वो आपके शौहर शौहर को, बीवियों को शौहर मिलेंगे। तो ये सोचकर भी और अल्लाह ताला के लिए रिश्ता निभाएँ कि अल्लाह ताला को पसंद है। और वैसे भी जो मतलब आजकल इतना बिगाड़ हो चुका है कि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, कुछ अरसा रहते नहीं हैं। उसकी वजह भी यही है कि मोहब्बत बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उस मोहब्बत को कायम रखने की कोशिश रखें, अल्लाह ताला से को दुआ करेंगे कि वो मोहब्बत कायम रहे। जबकि मोहब्बत कायम रहती है ना तो फिर हो जाता है। और दूसरा ये कि दूसरे को चेंज करने से बेहतर है कि खुद बदल लें, अपने अपने आप को बदल लें। वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। जब आप खुद को उसके हिसाब से चेंज करने लगते हैं, शौहर के हिसाब से, तो एक वक़्त आता है कि वो भी महसूस करता है कि ये बंदी मेरे लिए इतनी इतनी एफ़र्ट कर रही है, इतनी एफ़र्ट कर रही है, तो वो भी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और फिर जो सबसे खूबसूरत चीज़ आपको इस शादी से मिलती है वो आपके बच्चे होते हैं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती है। और उन बच्चों के लिए फिर ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है। फिर आपका जो मोटिव होता है ना वो चेंज हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि आप मियाँ के लिए गुज़ार रहे हैं या अपने लिए गुज़ार रहे हैं, बल्कि वो आप बच्चों के लिए गुज़ार रहे होते हैं। तो ये ये मेरी शादी बहुत लंबा टाइम मेरे और ताऊ साथ रहे। क्लास 4 से हम लोग साथ हैं। और फिर क्लास 9 में हमारी मंगनी हुई थी। फिर 8 साल मंगनी रही, फिर उसके बाद शादी हुई और शादी को अब 21 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि ये रिश्ता निभ रहा है। और मुझे दुआओं में याद रखें, और आप लोग भी अपनी शादियों को बहुत कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा-सा वक़्त हो, लेकिन वो ज़रूर गुज़ारें। और इस पैगाम के साथ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।